श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस जो एक जीवन दर्शन है, जो स्वयं में दिव्य दर्शन है, श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र के गुणों का खान है। यह मनुष्य समुदाय के उन्नति के लिए यह एक दर्शन शास्त्र है। इसमें हम लोगों ने प्रथम सोपान बालकांड में 34वें दोहा तक हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें मुख्य रूप से श्री राम जी के नाम की महिमा हम लोगों ने देखा था। आज श्री रामचरितमानस के निर्माण की तिथि, कब यह श्री रामचरितमानस लिखा गया गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, और इस रामचरितमानस के महात्म्य और मुनियों का संवाद आज हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। 34वें अध्याय से हम लोग इसको देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, असुनि आचर जुन मान्यहि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी स्वयं में अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुन करके आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करि दूरी, असिर धरि गुरुपद पंकज दूरी। पुनि सबहि बिनवहु कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा। संवत 1631 करौ कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी की सिर नमाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरे यह चरित प्रकाशा। यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, अकरहि राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब श्री अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। जय श्री सीताराम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन अर्थात श्री रामनवमी के दिन, श्री राम जन्म के दिन सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनित अमित महिमायते, कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली श्री सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरे सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी।
चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेज, उदिभज और जरायुज चार खानी अर्थात चार प्रकार के जीव और भी अनंत प्रकार के जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जाने, सकल सिद्धि प्रद मंगल खाने। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनतन साही काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पायई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, विरच्यु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाले कुलि कलुषन सावन। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को दूर करने वाला तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धर्यो नाम हिया हेरि हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रच करके अपने मन में रखा और सुअवसर पाकर के श्री पार्वती जी से कहा। इसी से श्री शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर श्री रामचरित मानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगा करके सुनिए। जस मानस जहि विधि भयो, जग प्रचार जहि हेतु। असब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृख केतु। जय श्री सीताराम। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर के स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारे, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरस ही राम सुजस बरबारे, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुजस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। मंगलकारी अमृतमय जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहूँ बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि। प्रेम भगति जो
बरनि न जाई, सोई मधुरता सुसलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुजस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत कालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, शकल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सूथल थिराना, सुगध सित रुचि चारु चिराना। वह राम सुजस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस अर्थात हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, अते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। जय श्री सीताराम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं, अर्थात काकभूषुंडी जी, गरुण जी, शिव पार्वती, यज्ञवाल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सुपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुनय बाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण अर्थात प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्वाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वह इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलील सुधा सम, उपमा बिचि विलास मनोरमा। पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजु मणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन अर्थात कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सुरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनुप सुभाव सुभाषा, सोई परागमक छंद सुवासा। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के तरह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग अर्थात पुष्पराज, मकरंद पुष्परस और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कब ज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, अते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, अते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु ऋषि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति अर्थात पुण्यात्मा जन्मों के
साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई अर्थात आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दम लता बिताना समजम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अर्थात अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम 5 नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान इस वृक्ष के फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा अते सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरित में और जो भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बना सुख सुविहंग बिहार माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारु। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जय श्री सीताराम। जे गावहि यह चरित समारे तेहि यह ताल चतुर रखवारे सदा सुनहि सादर नर नारे तेहि सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बिग कागा ए सर निकट न जाहि अभागा शंभुक भेक सिवार समाना इहान विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते। अर्थात वह व्यक्ति सचमुच ही दुष्ट है जिसे यह रामचरितमानस सुहावनी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ इस मानव सरोवर में घोंघे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक विचारे आवत एहि सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाए। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आई जाती। कठिन कुसंग कुपंथ कराला अतिन के बचन बाग हरि ब्याला गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला बन बहु विषम मोह मद माना नदी कुतर्क भयंकर नाना। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, अर्थात सट सुधरे सुत संगति पाई, ठीक ना। तो घोर कुसंग अर्थात गलत लोगों का साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं जो हमें भजन मार्ग पर नहीं जाने देते हैं, ईश्वर के पास नहीं जाने देते हैं। मोह मत और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं, अर्थात हमारे बहाने। जे श्रद्धा संबल रहिता नहीं संतन कर साथ अतिन कहु मानस अगमयति जिन्नहिन प्रिय रघुनाथ। जय श्री सीताराम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है
और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पावै अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि संयोग बनते बनते कि भगवान का भजन हम सुन लें, लेकिन तब तक कोई बहाना, कोई कार्य आ जाता है। अर्थात पूर्व जन्म पाप से हरि चर्चा न सुहाए। अर्थात यदि मन में पाप है तो हरि चर्चा यूं भी अच्छी नहीं लगती है, और कोई न कोई ऐसा संयोग बन जाता है कि वहां जाकर के भी, गंगा जी में जाकर के भी नहीं नहा पाता है, वहां पास किनारे से लौट आता है, नहीं नहाने मिलता है। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कह करके सरोवर की ही निंदा करके उसे समझा देता है कि भाई गंगा जी ही गंदी थी इसलिए हम नहीं नहाए। अपनी गलती वो स्वीकार नहीं करता है कि तुम्हारा तो मन ही गंदा था, गंगा जी तो सदा से ही निर्मल हैं। लेकिन उस दुष्ट को अपनी दुष्टता नहीं दिखती है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रय ताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। अर्थात उसके जीवन में कोई विघ्न बाधा, खास करके भजन मार्ग पे ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। वहीं आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है, अर्थात राम नाम में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, अधिदेविक और अधिभौतिक तापों से नहीं जलता है। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करौ मन लाई। जिनके मन में श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगा करके सत्संग करे, इसको प्रेम से सुने, स्मरण करे, चिंतन करे और मनन करे। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल मूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनित सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू बड़ी पवित्र नदी है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। ऐसे हमारे श्री रामचरित मानस जी हैं।
श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुकाउल असंत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। जय श्री सीताराम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरित ही जाई अमिली सुकीर्ति सरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन मिले महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बीच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी का धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा जनु सर तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बगीचे हैं, सुंदर उपवन हैं। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव और श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। अनृप रानी परिजन सुकृते मधुगर बारी विहंग। जय श्री सीताराम। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और उनके संबंधी कुटुंब सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। ऐसी हमारी रामचरित मानस की महिमा है। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सोच बिजाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। ऐसे रामचरित मानस की विवेचना है। सुनी अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सो सरि सोई। घोर धार भृगु नाथ रिसानी घाट सुबद राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाली यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाओ सो शुभ उमग सुखद सब काओ। कहत सुनत हर सही पुल काही ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाण है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं।
राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति एकई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है, वही मानो पर्व के समय इस समय नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। अखल अगखल अगुण कथन ते, जलमल बग काग। जय श्री सीताराम। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों की जो वर्णन है, वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। यह रामचरितमानस नदी स्वरूप में किस तरह से दर्शन शास्त्र अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरितमानस का एक नदी से तुलना कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दर्शन है। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, असमय सुहावनी पावनी भूरी। हेम हेम शैल सुता शिव ब्याहो, अशिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहो। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर हैं। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजु, असोमुद मंगल मय ऋतु राजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, अपंत कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन आगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, असुर कुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, अभिषद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और प्रशंसा है, बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण यमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीलताई, सदा एक रस बरन जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति, परस्पर हास। अभायप बलि चहु बंधु के, जल माधुरी सुबास। जय श्री सीताराम। चारों भाइयों का परस्पर स्नेह, देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है। रामचरितमानस रूपी जल बड़ा ही अनोखा है, जो सब पापों को धोने वाला है, जो सुनने से ही गुण करता है अर्थात भलाई करता है, और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है।
संसार के अर्थात जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम, यह जल अर्थात रामचरित मानस रूपी जल, यह रामचरित मानस को गोस्वामी जी तुलसीदास जी नदी से जो है समानता दिखा रहे हैं। तो इस नदी का जो जल है, रामचरित मानस रूपी नदी का जल काम क्रोध मद और मोह का नाश कर देता है, निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाता है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से अर्थात इसके अध्ययन करने से, इसे सुनने से, इस पानी को पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलि काल भिगोए, त्रिषित निरखीर भी कर भव बारी, फिरहि मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुजस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूरज की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलियुग में ठगे हुए अर्थात जो व्यक्ति विषयों के पीछे भटक करके दुखी हो जाता है, रामचरितमानस के पास नहीं पहुंच पाता है, तो उसके पास पश्चाताप ही रहता है और जीवन के अंतिम घड़ी में वह सोचता है कि काश हम भी अध्ययन कर लिए होते। इसलिए समय रहते रामचरितमानस जैसे दर्शन को जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर अध्ययन करना चाहिए, श्री रामचंद्र जी का जरूर स्मरण करना चाहिए, नहीं तो इस जीवन की कोई औचित्य नहीं रह जाएगी। मति अनुहारी सुबारी गुण गण गनि मन अनवाय, असुमिरि भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार करके अपने अपने मन को स्नान करा करके और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकर वही धरि पाई प्रसाद, अकहूँ जुगल मुनिवर्ज कर विमल सुभग संवाद। जय श्री सीताराम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अति नहीं राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पत परम सुजाना। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। वह दोनों सुंदर मुनि कौन है? भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, अपरसी अखय बटु हरसहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाह, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में
जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, अकहीं भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। जय श्री राम। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरे माग नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मजी गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनिस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ करके भरद्वाज जी ने वहीं पर रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बैठारे। करे पूजा मुनि सुजसु बखानी, ओले अति पुनित मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्होंने उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुजस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होय काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और थोड़ा लज्जा आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई और अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि हो जा रही है, स्वयं में हानि हो रही है, क्योंकि मैं अज्ञानी बना रहूंगा। संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। अहोइन विमल विवेक उर गुना, सन किए दुराव। जय श्री सीताराम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ कोई चीज छिपाना नहीं चाहिए। छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अस विचार प्रगटौ निज मोह, अरहु नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, हे मुनि, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिल जाता है।
हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? वे कृपा निधान मुझे समझा करके कहिए। हे कृपा निधान मुझे समझा करके कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहौ अपारा, भयउ रो सुरन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि, असत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचारी। जय श्री सीताराम। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। आप वह सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु जी, हे कृपा निधान, हे गुरु महाराज, आप ज्ञान विचार करके कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुनाथ कथा विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित